ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर से रहेगा 60 को ऑब्जेक्टिव और आपका जो किताब रहेगा ना इससे केवल 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे वॉइस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है नरेशन है। क्या नरेशन है? तो नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच 25 का जो इस बार एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम, तो इसमें देखिए 5 अंक का जो क्वेश्चन पूछा गया था। हर साल एग्जाम का पैटर्न वही रहता है। क्या हर साल एग्जाम का पैटर्न वही रहता है? क्या हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, जिससे हर एक विद्यार्थी बिहार बोर्ड का डरता है, इंग्लिश। क्या इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न क्या है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिहार बोर्ड क्या क्या पूछता है, टोटल A to Z यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि 2026 के एग्जाम में इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई की इंग्लिश। क्या क्लास 12 जो आपका है, क्लास 12 का जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप लोग हमेशा डरते रहते हैं। तो आपको अभी से काम क्या करना होगा, अभी से सीधा सा एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इंग्लिश आप जितना हार्ड समझते हैं वास्तव में उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही इजी सब्जेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, या आप 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आपको जानते हैं इंग्लिश पर हम पूरा काम करना होगा। क्या इंग्लिश और हिंदी, क्या दो सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश और हिंदी जो है, यही आपको टॉपर बनाएगा। क्या इंग्लिश और हिंदी जो है यही आपको टॉपर बनाएगा। और यदि आप इंग्लिश पे अभी से कमांड कर लेते हैं तो आपको बिहार टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग आराम से इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कीजिएगा। बस जिस स्ट्रेटजी को बताएंगे, जिस रणनीति को बताएंगे, उसको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग अभी से आपके एग्जाम में जो समय बचा हुआ है, 8 से 10 महीना का समय बचा हुआ है, मतलब समझ कर चलिए 1 साल का समय बचा हुआ है। तो शुरुआत से ही इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, इंग्लिश में कैसे स्टडी करना है, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि इंग्लिश में कम से कम 90 प्लस तो जरूर आए। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। क्या आपका सिलेबस क्या है? तो भाई हम लोग अक्सर ऐसा गलती करते हैं कि हमें डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, सिर्फ स्टडी करते रहते हैं। और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं या एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। और सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, और 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें डबल ऑप्शन रहेगा या डबल ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे क्या होता है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था तो आपके पास ऑप्शन रहता था 100 को, तो क्या इस बार भी 2026 में भी 100 को रहेगा ऑप्शन, जिसमें से 50 बनाना रहेगा। पूरा A to Z डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि आपको पढ़ना क्या है, क्लास 12 जो इंग्लिश है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या डबल ऑप्शन रहे या डबल ऑप्शन ना रहे। सबसे पहले जो क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है भाई, क्लास 12 इंग्लिश में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहला जो आपका पूछा जाता है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। मान लिया जाए यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लिश जो है 100 अंक का है। क्या मान लिया नहीं, बल्कि 100% इंग्लिश 100 अंक का टोटल पूछा जाता है, तो 100 में से 50% रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसी तरह से 50% आपका सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि 100 अंक टोटल आपका पूर्णांक है ना भाई, तो 100 में से 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 50 अंक आपका सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। क्या 50 अंक ऑब्जेक्टिव से और 50 अंक सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। और लास्ट में हम बताएंगे कि इसे डबल ऑप्शन रहेगा या डबल ऑप्शन नहीं रहेगा, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक का सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला और सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको काम क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्या ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना होगा और टारगेट रखना होगा कि 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। क्या करना है, 50 आउट ऑफ 50
स्कोर करना है और यदि इस टारगेट को लेकर के अपना तैयारी करते हैं तो आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आपको यही काम करना है। अब बात करेंगे एक एक करके, हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव जो होता है इसको दो बराबर भागों में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव में दो जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो आपका आता है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आता है। क्या इंग्लिश ग्रामर आता है? आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपका बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपका बुक होता है, रेनबो करके है 12th इंग्लिश का, तो 12th इंग्लिश से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सीधा समझिए, पहला ग्रामर से पूछा जाएगा और दूसरा का आपका बुक से पूछा जाएगा। तो भाई ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है और आपका जो किताब होता है, आपका किताब से क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे टोटल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, यदि 2026 का एग्जाम हुआ उसमें 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहे ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे देखिए 90% जो संभावना है ना, आपका 2026 का जो एग्जाम होगा इसमें भी डबल ऑप्शन रहेगा। क्या इसमें भी डबल ऑप्शन रहेगा, पर 10% ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा संभावना है कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग किया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन 90% मान करके चलिए कि आपके पास डबल ऑप्शन रहेगा। 100 में से 50 बनाना है, तो 100 में से 50 बनाना है। तो यहां से सीधा सा हम लोग एक चीज यहां से समझ गए हैं, यहां पे मान करके चलते हैं कि 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा आपका किससे, आपका इंग्लिश ग्रामर में पूछा, तो इसमें से इंग्लिश में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से रहेगा 60 को ऑब्जेक्टिव, और आपका जो किताब रहेगा ना इससे केवल 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे सीधा सा यह स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए कितना जरूरी होता है। क्या इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए कितना जरूरी है, और यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले भाई इंग्लिश ग्रामर पे आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से यहाँ पे पूछा जाएगा टोटल 60 को ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे आपका जो होता है बुक होता है, बुक से पूछा जाएगा केवल 40 को ऑब्जेक्टिव है। और यदि मान लिया जाए यहाँ पे 50 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाए, लेकिन ऐसा संभावना नहीं होगा, 50 ऑब्जेक्टिव भी रहेगा नहीं, तो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका इंग्लिश ग्रामर से और 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से, आपका बुक से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका 100 का ऑप्शन रहेगा और 100 में से केवल आपको 50 का ही आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश में 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इंग्लिश में हम लोग तैयार कर लेंगे, कौन कौन सा VVI टॉपिक है कि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आए। तो देखिए इंग्लिश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, पूरा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किए हैं, उसके बारे में एनालिसिस किए हैं, और एक ही चीज निकल के आया कि इंग्लिश में केवल यहाँ पे जो टॉपिक शो कर रहा है इसको सिर्फ आप कंप्लीट कीजिएगा ना, यहाँ पे 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 60 में से 60 आप लोग 100% इसको कवर कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। तो सबसे पहला इंग्लिश का जो टॉपिक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला क्या टेंस है। क्या टेंस आप लोग हमेशा पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस जो होता है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इससे हर एक साल कम से कम 5 से 6 को ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। क्या इंग्लिश यहाँ पे टाइम एंड टेंस से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक के बारे में बात करें तो दूसरा टॉपिक आपका है वॉइस होता है। जैसे कि क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और कभी कभी क्या होता है पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोल देगा। तो सीधा सा यहाँ पे यही समझना है कि वॉइस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक आपका है नरेशन है। क्या नरेशन है, तो नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपली आप समझिए, आपको टाइम एंड टेंस कंप्लीट कर लेना है, वॉइस कंप्लीट करना है, नरेशन पढ़ना है, और उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है, आप लोग हमेशा इसके बारे में जानते। आर्टिकल भाई होता है क्या, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल के बारे में, कि कहां पे ए का प्रयोग किया जाता है, कहां पे एन का प्रयोग किया जाता है, और कहां पे द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 जो होता है आर्टिकल होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो था 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। और उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइनोनिम और एंटोनिम। क्या साइनोनिम और एंटोनिम, यदि हिंदी में बात कर लिया जाए तो साइनोनिम एंटोनिम सीधा सा समझिए,
हिंदी में जिस तरह से रहता है उल्टा शब्द और उसके बाद क्या रहता है एक पर्यायवाची शब्द रहता है, उसी तरह से इंग्लिश में जो आपका पूछा जाएगा साइनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा। और इससे हर एक साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड जरूर पूछता है। और उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए, अगला जो पॉइंट होता है स्पेल्ड वर्ड होता है। क्या स्पेल्ड वर्ड मतलब आप क्या है कि आपके पास जब क्वेश्चन रहेगा तो 4 को वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, एक वर्ड मीनिंग सही रहेगा, एक वर्ड सही रहेगा और सही को सेलेक्ट करके वहां पे क्या रहता है उसको टिक करना रहता है, उसका आंसर देना रहता है। ठीक है। और उसके बाद अगला जो टॉपिक होता है आपका मॉडल्स होता है। क्या मॉडल वर्ब होता है। क्या मॉडल वर्ब होता है मतलब कहां पे मे का प्रयोग होगा, कहां पे कैन, कुड, मे, माइट, इस सब का जो प्रयोग होता है उसको आपको ध्यान में देना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे लास्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से एग्जाम में हर एक साल आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, प्रत्येक साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछा गया। यदि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में इतना टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि क्या टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, साइनोनिम, एंटोनिम, स्पेल्ड वर्ड हो गया, मॉडल्स हो गया, प्रीपोजिशन, इन तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर से आपका 60 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60 आउट ऑफ 60 आप लोग 100% स्कोर कीजिएगा। तो बात आया कि यहाँ पे हम लोग समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर में केवल हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका पाठ्य पुस्तक से पूछा जाता है, आपका बुक से पूछा जाता है। तो आपका जो बुक होता है क्लास 12 इंग्लिश के लिए रेनबो पार्ट 2 करके आता है बुक, तो आप उसको क्या कीजिएगा मार्केट से ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बुक आपके पास रहेगा तभी आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होगा, आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, तो इसलिए आप लोग बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात होता है कि आपका जो किताब होता है, आपके किताब को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। क्या 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है प्रोज सेक्शन होता है। क्या प्रोज सेक्शन होता है और दूसरा का पार्ट इसका क्या होता है पोएट्री सेक्शन होता है। तो भाई आज यहाँ पे हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि प्रोज सेक्शन किसको कहते हैं, पोएट्री सेक्शन किसको कहते हैं। तो प्रोज सेक्शन का मतलब सीधा साफ समझिए कि जिस तरह से हिंदी में आपका रहता है, हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। गद्य खंड कहने का मतलब जिसमें कि कहानी रहता है, जिसमें कि निबंध दिया हुआ रहता है, इस तरह से जो भी रहता है उसको हम लोग कहते हैं गद्य खंड। और काव्य खंड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिर्फ कविता ही रहे उसे हम लोग काव्य खंड कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे प्रोज सेक्शन का मतलब हो गया गद्य खंड और पोएट्री सेक्शन का मतलब हो गया काव्य खंड। तो 2 बराबर भागों में बटा हुआ है और प्रोज सेक्शन में आपका टोटल 10 को चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 11 को चैप्टर है। क्या टोटल 11 को चैप्टर है और प्रोज सेक्शन प्लस पोएट्री सेक्शन दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को मिला करके टोटल इंग्लिश का जो आपका बुक है इसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मतलब सीधा सा आप समझिए कि इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना ही काम करना है। यहाँ पे टोटल जो हो गया ग्रामर का टॉपिक्स और यहाँ पे जो हो गया प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऑब्जेक्टिव में यदि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लिए तो इंग्लिश में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। अब यहाँ पे तो हम लोग समझ गए अच्छी तरह से कि ऑब्जेक्टिव के हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है, पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिए। अब बात आता है जो मेन प्रॉब्लम आता है भाई सब्जेक्टिव के बारे में। क्या सब्जेक्टिव के ऊपर समस्या आता है कि सब्जेक्टिव पे हमें कैसे करना है, सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। तो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में जो 2 स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता था, 2 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता था, पहला इंग्लिश ग्रामर और दूसरा का आपका इंग्लिश का जो बुक है वहां से, तो ठीक उसी तरह से आपका जो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका हो गया इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है, और दूसरा का जो आपका बुक हो गया। तो एक एक करके बात करेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पूछेगा और आपका बुक से क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि आपका इंग्लिश ग्रामर। क्या इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश का जो ग्रामर होता है, तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहले पूछेगा, जब आप सब्जेक्टिव को निकालिएगा ना, सब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको आएगा क्या आएगा, एसे आएगा। क्या एसे। एसे का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हिंदी में निबंध रहता है उसी तरह से निबंध का ही नाम इंग्लिश में क्या है, एसे है। और एसे जो टोटल आपसे पूछा जाएगा 8 अंक का पूछा जाएगा। क्या 8 अंक का एसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है, लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा। क्या लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे अथवा में रहेगा, क्या रहेगा, और में रहेगा, या तो आपको लेटर लिखना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है और इसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। क्या इसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। और दूसरा का जो सबसे लास्ट में आपका रहेगा सब्जेक्टिव में, यहाँ पे रहेगा पैसेज रहेगा। क्या रहेगा, पैसेज। और पैसेज में क्या रहता है, पैसेज में सीधा सा वही रहेगा, एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा और उसी स्टोरी से रिलेटेड
कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे, तो उसी उसी स्टोरी को पढ़ करके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और यहाँ पे जो आपका पैसेज पूछा जाएगा, टोटल 2 को पैसेज पूछा जाएगा और 2 पैसेज में से किन्हीं एक पैसेज का आंसर देना रहेगा और इसके लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। क्या? इसके लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। मतलब सीधा सा आप लोग एक शब्दों में समझिए, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सबसे पहले ऐसे पूछेगा 8 अंक का, एप्लीकेशन और लेटर पूछेगा 5 मार्क्स का पूछेगा और उसके बाद लास्ट में आपसे पैसेज पूछेगा और पैसेज जो होता है 4 अंक का होता है। इतना ही चीज पूछेगा और इतना ही चीज आपको पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो किताब है, आपका जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। क्या? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ना आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी के बारे में जानते होंगे कि सप्रसंग व्याख्या करें। क्या? सप्रसंग व्याख्या करें। किसी कहानी का या किसी कविता का कुछ पंक्ति को दे देगा और बोलेगा सप्रसंग व्याख्या करें। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश में क्या होगा? या तो पोइट्री सेक्शन या तो प्रोज सेक्शन का कोई भी दो या दो से अधिक लाइन दे देगा और बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन जो पूछेगा, आपसे 2 को एक्सप्लेनेशन पूछेगा। क्या? 2 को एक्सप्लेनेशन पूछेगा। एक एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका पोइट्री सेक्शन से, क्या? पोइट्री सेक्शन से रहेगा एक एक्सप्लेनेशन, और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ना आपका प्रोज सेक्शन से रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि एक्सप्लेनेशन जो आपसे पूछा जाएगा, क्या? एक्सप्लेनेशन जो आपसे पूछा जाएगा, टोटल 2 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, एक पोइट्री सेक्शन से और एक जो आपका रहेगा प्रोज सेक्शन से रहेगा। और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ना 4 अंक का रहेगा। क्या? 4 अंक का रहेगा। तो 4 × 2 कीजिएगा, टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 अंक, मतलब 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन करना इतना इजी होता है कि केवल आपको 2 ट्रिक बताएंगे, एक प्रोज सेक्शन के लिए और एक पोइट्री सेक्शन के लिए बताएंगे। आप 100% कोई भी एक्सप्लेनेशन का टॉपिक क्यों ना हो, उसमें आप लोग आसानी पूर्वक उसको बना दीजिएगा। तो इसके लिए चिंता नहीं लेना है, बस याद रखना है, अपने मन में बैठा करके रखना है कि एक्सप्लेनेशन जो पूछा जाएगा टोटल 2 पूछा जाएगा, पोइट्री सेक्शन से और प्रोज सेक्शन से रहेगा। टोटल रहेगा 8 अंक का एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है? उसके बाद अगला यहाँ पे जो आपका बुक से पूछा जाएगा 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपका किताब से रहेगा, प्रोज सेक्शन से रहेगा और पोइट्री सेक्शन से रहेगा। और एक छोटा सा किताब जो आता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश आता है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। तो इतना चीज ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट में जो पूछा जाएगा आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, टोटल 3 क्वेश्चन आपको आंसर देना रहेगा, 3 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का। तो 5 × 3 कीजिएगा, यहाँ पे 15 अंक हो गया। टोटल यहाँ पे 5 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरह से 2024-2025 का जो इस बार एग्जाम हुआ था, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम, तो इसमें देखिए 5 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, हर साल एग्जाम का पैटर्न वही रहता है। क्या? हर साल एग्जाम का पैटर्न वही रहता है। क्या रहता है? 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और आपको काम क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले जो पूछेगा आपसे पूछेगा 2 गो समरी पूछेगा। क्या? आपसे पूछेगा 2 गो समरी। सबसे पहले एक नंबर में, ए नंबर में रहेगा कि राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब कविता जो रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से 3 गो समरी देगा और 3 समरी में से किसी एक का आंसर देना है। ठीक उसी तरह से बी नंबर में क्या करेगा? राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज सेक्शन। मतलब प्रोज सेक्शन से भी क्या रहेगा? समरी रहेगा। इससे भी समरी पूछा जाएगा। उसके बाद फिर क्या पूछेगा? यहाँ पे जो आपका स्टोरी पे इंग्लिश से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पूछेगा आपको मिलान करने वाला। क्या? लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। तो इस तरह से एक प्रोज सेक्शन से पूछेगा, एक पोएट्री सेक्शन से पूछेगा और ट्रांसलेशन पूछेगा। तो सिंपली आपको काम क्या करना होगा? कुछ भी पूछे उससे मतलब नहीं है, जितना बताएं उतना काम आपको करना है। आपको बता दें कि क्या क्या पूछेगा। तो 5 अंक वाला के लिए आपको क्या करना होगा? क्या? 5 अंक वाला के लिए आपको क्या करना होगा? एक समरी लिख देना होगा। क्या? एक समरी लिख देना होगा। और 100% जो समरी बताएंगे एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि 2025 के लिए जो गेस गए थे 100% एग्जाम में वहां पे टकराया है। और कम्युनिटी पोस्ट में हम वहां पे कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, और वहां से आप लोग देख लीजिएगा कि 2025 का एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। और जिस तरह से 2025 का एग्जाम में टकराया है उसी तरह से 2026 में भी आएगा। तो यहाँ पे सीधा सा करना है कि 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक समरी यहाँ पे बात कर देना है, और एक मिलान करने वाला यहाँ पे क्या कर देना है? प्रोज सेक्शन से कर देना है मिलान, और एक मिलान कर देना है आपका पोएट्री सेक्शन से कर देना है। क्या? पोएट्री सेक्शन से मिलान करने वाला कर देना है। बस 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और मिलान करने वाला क्या होता है? यहाँ पे आपसे क्या करेगा? 2 गो लिस्ट दे देगा, लिस्ट ए देगा और लिस्ट बी देगा। मान लीजिए प्रोज सेक्शन का है तो एक लिस्ट में क्या करेगा? चैप्टर के नाम दे देगा, और दूसरा का लिस्ट में उसके जो होगा तो होता है उसके राइटर जो होंगे राइटर के नाम देंगे। तो चैप्टर के नाम से राइटर के नाम को मिलाना है। उसी तरह से पोएट्री सेक्शन का रहेगा तो चैप्टर्स के नाम रहेगा
और उसके पोएट के नाम रहेगा, उस दोनों को मैच कर देना, बस इतना आसान है और इतना ही इंग्लिश में पूछा जाता है और इतना तैयार कर लेते हैं। इस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा कि इंग्लिश का जो सिलेबस क्या है, इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।